तीखी बात में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बातचीत कर रहे हैं जेडीयू के अध्यक्ष शरद यादव से। मैंने पूछा कि आप क्यों नहीं इनिशिएटिव लेते, इतने सीनियर नेता हैं लोकसभा के अंदर, राज्यसभा के अंदर सबसे सीनियर आप हैं, आपके अंदर आपने क्यों नहीं इकट्ठा किया कि देश के अंदर ऐसे व्यक्ति को लाकर कंसेंसस आप भी तो बना सकते। कांग्रेस की इंतजार क्यों करते हैं, यूपी की इंतजार क्यों करते हैं? देश चलाने की जिम्मेवारी आपके ऊपर भी तो है ना। ये सारी बातें जो है वो सबसे बात करने के बाद कह रहा हूं कि पहल जो है वो यूपीए की तरफ से होगी, तब हम लोग इस पर पहल करेंगे। पर आपसे मैं एक सवाल सीधा पूछा जिसका जवाब मेरे को हाँ और ना में चाहिए कि कई लोगों का कहना यह है कि इंडिपेंडेंट किस्म का राजनीतिक हो या कोई हो, पर कांग्रेस का जो सदस्य हो या एक्टिव मेंबर हो अब तक, उनको आप लोग सपोर्ट करेंगे कि नहीं करेंगे? बीजेपी ने तो क्लियर कर दिया कि हम किसी कांग्रेस को सपोर्ट नहीं करेंगे, बाकी जिसका नाम ले आएंगे हम सोचेंगे। आपके क्या है इस पे हमारा इतना ही कहना है कि उनकी पहल के बाद ही इन सब बातों पर विचार करने की जरूरत है जो आपने कहा। मतलब आपकी अभी कोई कंडीशन नहीं, कांग्रेस ही भी हो सकता है? कुछ भी, कोई हमारी कांग्रेस कम्युनिस्ट कोई भी हो सकता है, कुछ भी। मतलब आप बीजेपी से अलग है, इसका मतलब ये है कि ना उनसे अलग है, ना उनकी ऐसी राय है। पर आप ये कहने के लिए तैयार नहीं है कि अगर कांग्रेस ही भी होगा तो हम उसके बारे में सोचेंगे? क्यों नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं कह रहा हूं ना कि उनकी पहल के बाद ही हम विचार करेंगे ना। चलिए वो बात हो गया आपके। मैं अब दूसरा हिस्सा जो आता है, कई बार आप एथिक्स की बात करते हैं, आप बाबा रामदेव के पीछे सबके सब इकट्ठे हो गए, उन्होंने गलत बात क्या कह दी भाई? नहीं, मेहनत कभी कुछ नहीं कहा। आपकी मतलब आपका मतलब ये कि जितने एमपी खड़े हुए हाउस के अंदर है वो बात जो अपनी, इतना बड़ा देश है, दिन भर आप जानते हो, आप भी यहाँ बहुत वर्षों से है, हम भी बहुत वर्षों से, कई चीजें से मान लो पॉलिटिकल लोग हैं और राजनीतिक लोगों के बारे में और वाकफ लाइफ के बारे में रोज बहस चलती है। कंटेम्प्ट नोटिस उनके खिलाफ हम क्या बोलते हैं जो भी प्रोसीजर, मैंने साफ लोगों ने मुझे पकड़ा कि हटो, इस पे बोलने की मैं कोई जरूरत नहीं मानता। हम तो बहुत तरह की आलोचना से घिरे रहते हैं। हटो, हर किस्म की सीरीज आ रही है आजकल, तो उसमें बोलते रहते क्रेडिबिलिटी राजनीति की खत्म हो रही है, ये तो आप समझते हैं? ना पॉलिटिकल लोगों की क्रेडिबिलिटी कोशिश कर रहे हैं लोग, राजनीतिक जमात की खत्म हो। अच्छे लोगों का जिक्र ही नहीं है, ये कोई अकेले राजनीतिक लोगों का नहीं, अच्छे लोग कहीं भी हैं उनका जिक्र नहीं होता, नाटक होते हैं। यानी जो किसी तरह का अभिनंदन भी कर रहे हैं तो वो ऐसे नाटक होते हैं। अरे भाई, जो पार्लियामेंट है उसमें कितने लोग अच्छे हैं, एक दिन भी किसी जगह भी मरे सब ठीक है, मरे सब ठीक है। रजनीश और मैं साथ रहता था तो रजनीश मुझसे कहते थे कि मुर्दों का देश है शरद जी, मर जाए तो बड़ा है, जिंदा है तो इसलिए इसका कभी भी किसी मौके पर भी ये देश जो है वो एक ठीक रास्ते पर नहीं जा पाया। पर अब जो राज्यसभा में जिस तरह के लोग आ रहे हैं, क्रिकेटर आ रहे हैं, फिल्म स्टार को लिया जा रहा है, ये सब जो हो रहा है, ये ठीक, ये बात एक श्याम पक्ष है, अंधेरा पक्ष है। जो उजाला पक्ष आ रहे हैं उनके बारे में एक दिन भी चर्चा हुई? उजाला पक्ष कौन सा है? बहुत अच्छे लोग आए हैं। नहीं, अच्छे लोग आए पर ये अब नहीं, मैं कह रहा हूं कि खराबी की चर्चा करिए। नहीं, आप मैं मान लो मीडिया की चर्चा करने लोगों, मीडिया में अच्छे और बुरे हैं, तो जो अच्छे लोग हैं उनकी चर्चा नहीं होगी क्या? सिर्फ खराब लोगों की चर्चा करोगे? पर ये जो ट्रेंड बन गया, मैं उसकी बात कर रहा हूँ कि अब ट्रेंड बन गया। ये मैंने कहा कि कोई बीमारी हमने एड्रेस ही नहीं की है। एक मैं वापस आता हूँ जातिवाद के ऊपर। अभी जो रिसेंट सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई, यूपी के अंदर कल ही फैसला हुआ था एक दिन पहले कि रिजर्वेशन जो है, प्रमोशन के लिए रिजर्वेशन नहीं हो गया। नहीं, इन पे बहस करने की आज जरूरत नहीं है। आज जो है वो आपने जो विषय छोड़ा वो राष्ट्रपति वाला, क्योंकि आप बहुत कम बोलते हैं ना, इसलिए मेरे को मौका मिल गया। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि वो मामला पार्लियामेंट में आया था ना, थोड़ा सा ना वो राज्यसभा में आया था। हाँ, राज्यसभा में आया था, बहुत हल्के से आया था। पर आपको लगता है कि सामाजिक विसंगति को, सामाजिक मामले को जानकारी जो लोग है वो बड़ी बहस होगी। जैसे मान लो पार्लियामेंट जिस दिन बहस होगी तो उस बहस में सब तरह से, मतलब जो लोग भी बात कह रहे हैं, संविधान और हिंदुस्तान की जो हालत है, मैं ये कह रहा हूं कि उन सारी बातों में बड़ी बहस वहां होगी। और इसमें इधर पक्ष में और उधर पक्ष में अभी मैं नहीं बोलूंगा, पार्लियामेंट में जरूर इतिहास में रिकॉर्ड रहे इसलिए बोलूंगा। बोलेंगे पक्ष में ही बोलेंगे, नहीं अमेंडमेंट होनी चाहिए। मैं कह रहा हूं कि जब आएगा तब की बात है। पर आपको, मैं एक छोटा सा आखिरी सवाल पूछ के खत्म करने वाला हूं, आपको लगता नहीं देश में समय आ गया है कि जातिवादी को छोड़ करके? नहीं, आपने बिल्कुल ठीक बात कही, लेकिन जाति मिट जाए तब तो आपका तर्क ठीक है। नहीं, मैं पूरी सेंटेंस पर सवाल है कि आपको लगता नहीं कि अब आर्थिक जो है, गरीब आदमी जो है उसकी रिजर्वेशन होनी चाहिए, जो किसी जाति का हो, कि गरीब आदमी अभी भी गरीब होता जा रहा है। आपको पता है, मेरे को भी पता है,
तो लगता है कि जाति का 10 साल के लिए जाति की रिजर्वेशन हुई थी वो अब 65 साल तक चल रही है। कब आएगा समय जब जाति के अलावा गरीबी जो है उसके ऊपर नहीं, आपकी जानकारी इतनी कमजोर है इस मामले में। अच्छा होता आप इस पे पहल नहीं करते। मैं ये कह रहा हूँ कि गरीबी का सीधा वास्ता, गरीबी बड़ा बीमारी, गरीबी का वास्ता जरूर गरीबी सब तरफ है, सब में है, लेकिन गरीबी का पक्की पहचान ये है कि जात के भीतर नीचे से जाओगे तो गरीबी का मामला बटा हुआ मिलेगा। आप कह रहे हैं, मैं समझ गया, मेरी जानकारी से आओगे नहीं, सुने ना मैंने। और 10 साल के लिए सिर्फ रिजर्वेशन का जो हुआ था उसमें 2 एंगल हैं। वो 10 साल जो है वो चुनाव के लिए हुआ था, नौकरी के लिए 10 साल का बैरियर कभी नहीं हुआ। समझ गया, ठीक बात है। सीधी आपके हाथ में है, पार्लियामेंट के हाथ में है। नहीं, वो तो आप हैं, तो आप पार्लियामेंट में। नहीं, मेरे पास अकेले सामर्थ्य नहीं है। चलो, जाति तोड़ने के उसके ऊपर फिर चर्चा करेंगे। हमारे स्टूडियो में आए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थी आज की तीखी बात। तीखी बात का ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा? आप अपनी राय हमें ईमेल के जरिए भी भेज सकते हैं। अगले हफ्ते आएगी बारी किसी और हस्ती की, और उनसे करेंगे हम तीखी बात इसी चैनल पर, इसी समय। तब तक के लिए प्रभु चावला का नमस्कार।